तो तृतीया विभक्ति कर्तृकरणयोस् तृतीया, ठीक है, जिसमें टांग असिंगस, टांग असिंगस तृतीया विभक्ति यही है ना हर्षित? जी गुरुजी। तृतीया विभक्ति बताओ, तृतीया विभक्ति का बहुवचन कौन सा प्रत्यय है? भिस। क्या? भिस। बिस। काभ्याम भीस। अभी मुकुंद बता रहा था, मैं बोल रहा था टांग का सिंगस, तो बोल रहा था हाँ। नहीं गुरुजी, वो सूत्र है ना, ध्यान कहीं और था। ओहो, ध्यान तो कहीं और है हमारा। अब आ गया, आप फोकस है इधर, क्या? अब फोकस है इधर पढ़ाई पर। हाँ? अब फोकस हो गया पढ़ाई पर में। ताभ्याम भिस। काभ्याम भीस। सुमित, तृतीया द्विवचन बताओ। क्या हो गया? लोप हो गया क्या? अरे लोप हो गया क्या है? लोग। समझ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जो आया सो पाया, जो गया सो खोया। तो वही तृतीया विभक्ति में टाभ्याम भी, तो सूत्र क्या लग गया सबसे पहले? द्वेकयोर द्विवचन का वचने, द्वित्व विवक्षा में द्विवचन, एकत्व विवक्षा में एक वचन। तो रामधन एकत्व विवक्षा कर, रामधन टा, सूत्र लग गया चूटू। कौन सा सूत्र लग गया? तो चूटू क्या बोलता है अभिषेक? अभिषेक दुबे, वो कहाँ गया? प्रत्ययाद्यो चूटु इतस्तः। अब तुम पढ़ते थे, हो ही नहीं रूम में, घर पर। अब तुम पुस्तक पलटे जा रहे हो, फिर घंटों भर में मिला तुम्हें चूटू क्या करता है। किसी का पूंछ सीधा नहीं होता, पता नहीं कौन है वो, हराने दो। तो प्रत्यय की प्रत्यय के आदि में जो चवर का टवर का उसकी संज्ञा हो जाएगी, तो प्रत्यय है टा, उसके आदि में ट, इत संज्ञा हो गया, बचा अ, टा आ बचा। फिर सूत्र लग गया टांग असी। अच्छा, यहाँ पर क्या प्राप्त है? रामधन आ, क्या प्राप्त है भाई? पूर्व सवर्ण दीर्घ। पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त है। अरे वाह, तुम भी बड़ी मेहनत कर रहे हो आजकल। मेहनत करना चाहिए, व्याकरण प्रमुख सब्जेक्ट है। अखिलेश, पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त है? नहीं, क्यों नहीं प्राप्त है? नहीं है। क्यों नहीं प्राप्त है अखिलेश? क्योंकि आपसे प्रथमा द्वितीय संबंधित अक्षर में नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा संबंधी अज पर में है? तृतीया। तृतीय संबंधी अज पर में है, अतः क्या नहीं होगा? पूर्व सवर्ण तो दीर्घ प्राप्त है ही नहीं, उसका नाम लेना भी अच्छी नहीं, अच्छा सही नहीं। तो कौन सूत्र है जो प्राप्त हो सकता है यहाँ पर? क्या नाम है बबित? राम धन आ में कौन सा सूत्र प्राप्त है?
बबीत कुमार मिश्र जी बोलिए। जी। रामधन आ में कौन सा सूत्र प्राप्त है यार, बोलो। सही से गेट बंद करो बाबू। मुहूर्त निकाल ले लोगे तो बताना, ठीक है। पढ़ते हुए 1 महीना हो गया लेकिन संस्कार नहीं आए तुम्हारे में, आएगा भी नहीं। जो प्रश्न का उत्तर तुरंत देना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, घर पे भी ऐसे ही करते हो। तो सूत्र रामधन आ, अब जो भी सूत्र लगे उसको बात करके आ गया। टांग सिंह सामिनास्याह अदंता तादी नामिनादयः स्यु। अदंत अंग से परे टा इन और टांगस टांगसिंगस के स्थान में इन आत्स्य होता है। टांगसिंगस के स्थान में इन आत्स्य आदेश होता है। हर्षव अदंत अंग से परे टा हो तो उसको इन आदेश होता है। हरस्व अंग से परे तांगस हो तो उसको आत होता है, और ngसी हो तो और ngस हो तो स्य आदेश होता है। यह क्रम से, ठीक है। तो यहां पर अदंत अंग से परे क्या है? बच्चे नहीं है क्या? हाँ। तो ये जवाब वार नहीं देते यार तुम लोग। अदंत अंग से परे क्या है? टा। क्या बोलने में? अदंत अंग से परे टा है, तो इसको क्या आदेश हो जाएगा? चलिए भैया ऐसा है। अच्छा, मैं जो पूछता हूँ सुनाई देता है तुम लोगों को? जी। जी। हाँ गुरुजी जी। उसका उत्तर देने में क्या परेशानी हो जाती है? अब फिर उत्तर देने में क्या परेशानी, उसका भी उत्तर नहीं देंगे लोग। नहीं नहीं कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम पूछेंगे नहीं किसी से। तुम्हें समझ में आ रहा बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा और अच्छी बात है। तुम्हारी इच्छा, तुम जान, तुम स्वतंत्र हो। मैं केवल पढ़ाते हुए जाऊंगा, पर बीच में बोलेगा नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। रामधन आ हो गया इन, रामधन इन, यहां पर अब हो गया आद गुण से गुण हो जाएगा, हो गया रामीन। अब टांग सिंह क्या बोलता है? सूत्र लग गया, हो गया रामेण। यहाँ पदांत से निषेध नहीं करेगा। समझ में आ गया होगा? बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। रामधन तृतीया विभक्ति द्विवचन, टा एक हो गया था। अब द्वे के और द्विवचने के वचने, राम राम धन भ्याम आ गया। फिर स्वरूपाणाम एक शेष है विभक्त, तो एक शेष रह जाएगा, तो राम धन भ्याम बन गया। ठीक है। अब यहाँ पर एक सूत्र आ गया, सुपीछ यादव सुप्यतोंग दीर्घ। यादि सुप पर में हो तो हर्षव आकार जो ऐसा जो अंग अतोंगस्य उसको दीर्घ हो जाएगा। ठीक है। अदंत अंग को दीर्घ हो जाएगा। तो अदंत अंग क्या अंग संज्ञा करने वाले पहला ही सूत्र आ चुका है, यस्मात् प्रत्यय विधिस्त तदादि प्रत्यंगम। तो ये अंग संज्ञा राम जो शब्द उसकी अंग संज्ञा हो जाएगी। तो हर्षव अदंत है क्या राम में? उधर भ्याम है, तो सुपी सुपी सुप भ्याम सुप भी है, और क्या है यहाँ भी है, यहाँ प्रत्यय में भी आता है भ्य। ठीक है। तो अतो अंग को दीर्घ हो जाए तो अदंत अंग क्या है राम में? उसको दीर्घ हो जाता है रामा, भ्याम है पहले से तो मिला देंगे, रामा भ्याम बन जाएगा।
अब आ गया बहुषु बहुवचनम बहुत विवक्षायाम बहुवचनम स्यात्। बहुत विवक्षा में बहुवचन होता है तो हो गया राम 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 भिस। सूत्र लग गया स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त हो, एक विभक्ति में स्थित समान रूप वाले में से एक शेष रहता है तो राम शेष रहेगा, सब राम समाप्त होकर के एक राम और भिस हो जाएगा। सूत्र लग गया अतो भिस ऐस। ये बोलता है अनेकाल से सर्वस्व मंत्र भिस के स्थान में ऐसा आदेश होता है तो भिस है तृतीया विभक्ति बहुवचन पर में भिस राम धन भिस। तो अनेकाल होने से सिद्ध सर्वस्व मतलब अनेकाल होने से संपूर्ण के स्थान में होता है अनेकाल तत्वात, तो ये हो जाएगा भिस के स्थान में संपूर्ण के स्थान में ऐसा आदेश हो जाएगा तो हो जाएगा राम धन ऐस। वृद्धि हो जाएगा रामैस रुत विसर्ग रामैहि। अब चतुर्थी विभक्ति आई, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अब एकत्व विवक्षायाम एक वचन राम धन ङे ङेभ्याम भ्याः। ठीक है, तो गे आ गया। उसके बाद हाँ ङेभ्याम भ्याः ठीक है। तो क्या नाम है राम धन ङे। तो ङे में जो ङ है उसका लाशक व तद्धित सिद्ध संज्ञा बचा राम धन ए। सूत्र लग जाएगा ङेर यह अतोंगात हरस्व अंग से परे ङे को यह आदेश होता है तो ङे स्थानीय मतलब क्या है स्थानीयवत हो जाए मतलब जो यहाँ पर क्या ङे में ए बचा है तो वो ङी के समान ही है। ठीक है, तो ङे के स्थान में क्या हो जाएगा यह आदेश हो जाएगा राम धन यह हो गया। यहाँ पर अब प्राप्त क्या है सुपीछ, लेकिन जब सुपीछ आएगा तो क्या क्या चाहिए उसे सुपी आदि पर में होना चाहिए तो यह सुपी थोड़ना है। सुप तो ङे था, ङे के स्थान में हमने यह आदेश किया ना तो क्या बोलते आदेश है स्थानीय वत्स्यात् न तो अन्य आश्रय विध। स्थान आदेश स्थानीय के समान होता है, इतना समझो इस सूत्र का अर्थ, ज्यादा दीर्घ नहीं है। स्थानीय आदेश के समान होता नहीं, उल्टा बोल दिया आदेश स्थान के समान होता है। तो आदेश हमने ङे के स्थान में क्या आदेश किया यह किया है तो जो यह है वो ङे के समान कार्य करेगा। अर्थात यदि प्रधानमंत्री देश में नहीं है और प्रधानमंत्री के स्थान में कोई कार्य कर रहा है प्रधानमंत्री तो वो प्रधानमंत्री के सदृश ही कार्य करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी ङे के स्थान में यह हो जाएगा तो यह जो है ङे के वत कार्य करेगा तो यहाँ भी सुप पर में मिल जाएगा तो सुप विचार से दीर्घ हो जाएगा अदंत अंग को तो रामा यो है तो जोड़ देंगे रामायो। ठीक है, चलिए ये तरीका ठीक है ना पढ़ाने का, टेंशन ही नहीं। भैया पूछते हैं कोई बताता है नहीं तो अब हम क्या बताएं। चल चलो, तो अब सूत्र लग गया। अब राम अच्छा राम धन भ्याम आया सुपी सूत्र राम धन दीर्घ हो जाए अंत को पंख बंधु तो राम धन भ्याम मिला देंगे रामाभ्याम दीर्घ हो जाएगा सुपीछे से। ठीक है, तो रामाभ्याम बन गया भाई। अब आ गया बहुवचनम बहुषु बहुवचनम बहुत विवक्षायाम बहुवचनम स्यात्। ये पंचम दिवस की कथा आप लोग सुन पा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना भाई। बहुत अच्छी बात, समझ में आ रहा है। ठीक, तो राम चतुर्थी बहुवचन। ठीक है, तो ये भ्याम भ्यास तो राम धन भ्यास तो आगे सूत्र राम धन भ्यास है तो भ्य यहाँ भी सुपर में है राम से सुपर में तो क्या बात रामा राम क्या बन जाएगा
क्या रामाभ्य बन जाएगा, रामाभ्य बन जाएगा, लेकिन बनता है क्या, रामेभ्य बनता है। तो सुपिच यहाँ लगेगा क्या, सुपिच लगता, लेकिन उसको बाद करके सूत्र आ गया बहुवचने झल्येत, झलादि बहुवचने सुपि अतोंगस्य दीर्घ, झलादि बहुवचन सुप संबंधी झलादि बहुवचन पर में हो तो झलादि है क्या, झल प्रत्याहार में भ आता है कि नहीं आता है, सुपी सुप प्रत्याहार में भी आता है, बहुवचन भी है भैया, ठीक है, तीनों मिल गया। तो जो अदंत अंग है उसको एकार आदेश हो जाता है, तो अदंत अंग राम में मकारुत्वर्ती आकार, उसको हो जाएगा एकार, हो जाएगा रामे भ्यस है, मिला देंगे रामे भ्यस रुत्व विसर्ग रामे भ्यः। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बोले भैया सुपी की सूत्र में सुपी क्यों बोला, सुपी नहीं बोलते तब भी काम चल जाता भाई। फिर आ गया पचध्वम, यदि हम सुपी नहीं बोलते तो पच धन ध्वम है, तो इसमें क्या पच क्या अदंत अंग है, सुपी नहीं बोलते तो वो क्या है, झलादि भी है, बहुवचन भी है। तो यहाँ पर यदि सुपी नहीं होता तो यहाँ पच जो अचा में एकार होता पचे होता, ध्वम मिला पचे ध्वम बनता, कि हमें बनाना है पचध्वम, अतः हम सुपी बोल देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, ये सुप में ध्वम नहीं आता है, ठीक है, ये तिंग में आता है, अर्थात यहाँ पर एकार नहीं हो पाएगा, तो बनेगा पचध्वम। नहीं तो यदि सुप नहीं बोलते तो क्या बनता भैया, पचध्वम नहीं पचेध्वम बोलते, सुपी नहीं बोलते तो पचेध्वम बनता, सुपी हमने बोल दिया तो पचध्वम बन गया, तो ये हो गया पचध्वम। तो हो गया आपका रामेण रामाभ्याम रामैहि अतो विषयिस् रामाय ङेर्यः रामे रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः। अब पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति का जो सूत्र, मतलब पंचमी विभक्ति में एक वचन घसिभ्याम भ्यास, घसिभ्याम भ्यास आ गया, तो रामधन घसी के स्थान में सूत्र में आपको बताया था, तो पहले लशक बता दीते से न और इस संज्ञा इक भी, तो बच जाएगा यहाँ पर अस, रामधन अस बचेगा, लेकिन यदि आप और अन्य सूत्र लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, दीर्घ हो जाए रामास, रामास बन जाएगा, राम बन जाएगा, तो वो हमें बनाना नहीं, उसको बात करके सूत्र आया टांग सिंह सामीनाथ स्याह, अदंत अंग से परे ता इन को नहीं हाँ, टांग सिंह के स्थान में इन आत्स्य आदेश होता है, तो यहाँ पर टा के स्थान में इन आदेश किए थे, वो तो रामेण बन गया था। अब यहाँ पर क्या हो गया, टा हो गया, ngसी आ गया, तो ngसी को हम अस बचाए यहाँ पर, ठीक है, तो अब अस के स्थान में क्या आदेश हो जाएगा, टांगस ता इन आत आदेश हो जाएगा, तो रामधन आत दीर्घ हो जाएगा, पूरे संपूर्ण के स्थान में होगा, ध्यान में रखना है, ठीक है, अनेका सर्वस्व की सहायता से, तो रामधन आत हो गया, दीर्घ संधि कर देंगे तो रामात हो जाएगा। एक और सूत्र आ गया वावसाने, अवसाने, तो बोले अवसाने झलाम चरो, वा अवसान पर में हो तो झल को चर होता है, ठीक है, अवसान पर में हो तो झल को चर होता है, झल में आप जानते हैं और चर भी जानते हैं, अर्थात प्रथम जो वर्ग है द्वितीय तृतीय चतुर्थ को क्या हो जाता है, तृतीय वर्ण हो जाता है, तो हो जाएगा रामात पहले ही बना है, तो अब बन जाएगा बाबसाने से झल के स्थान में चर आदेश कर देंगे तो बन जाएगा द, तो रामात ये विकल्प से करता है, वाह विकल्पे न, तो रामात और रामाद दोनों बन जाएगा। घसिभ्याम भ्याम आया, सुपी से दीर्घ हो गया, रामाभ्याम बन गया, अब पुनः रामधन घसिभ्याम भ्यस आया, फिर बहुवचन झल्ले से ए हो गया, रामेभ्य बन गया। अब आया षष्ठी,
षष्ठी सूत्र आया। षष्ठी सूत्र के अंतर्गत जो सूत्र है क्या नाम है, प्रत्यय है, वो क्या आया, घसिभ्याम व्यसिति पंचमी, घस ओस आम, घस आया। घस में शेष क्या बचेगा, अस शेष बचेगा। लशक व तद्धित का सहायता से घस में जो अंग है उसकी इत संज्ञा का वर्ग होने के कारण अस शेष बचा, तो राम धन अस सूत्र लग सकता था दीर्घ, उसको बात करके आगे टांग सिंह सामीनाथ स्याह। ये क्या बोलता है, बोलता है भैया घस के स्थान पर स्य आदेश होता है, तो घस है, घस का यहाँ बचा है अस, तो ये प्रत्येक स्थान विदादेश, वो तो ठीक है, यहाँ कुछ आदेश नहीं लगेगा। तो राम धन अस, अस के स्थान में स्य, राम धन स्य मिला देंगे, रामस्य बन गया। सही जा रहे हैं ना। अब सूत्र लग गया, क्या बोलते हैं, द्वेकयोर द्विवचन का वचने के विवक्षा में, द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन, तो षष्ठी द्विवचन क्या है, ओस। और जो सवेरे सवेरे जब जाएंगे तो ओस गिरता है, वो वाला ओस नहीं है, यहाँ ओस प्रत्यय है, सुप प्रत्यय पर में ओस, ठीक है। तो राम धन ओस, तो यहां पर अब सूत्र क्या लग गया भैया, ओसी च, ओसी च, अतोंगस्य एकार ओसी, हर्षव अदंत, हर्ष जो अंग उसको क्या होता है, हर्षवकार जो मतलब अदंत अंग को एकार होता है, ओस पर में हो, तो ओस पर में है राम धन ओस, ओस पर में है तो अदंत अंग को हो जाएगा एकार, तो राम धन ओस, एचो यावा यावह, एच को क्रम से क्या होता है, अय आयाब, ठीक है। तो अय हो जाएगा राम, हलंत राम, अय ओस, राम में अ मिल जाएगा, राम, य में ओ मिलेगा, रामयोस। अब रुत विसर्ग रामयो हो। अब आ गया महाराज नाम, षष्ठी बहुवचन, जिसको आप बहुवचन को बाद में देखेंगे। तो यहां तक हमने आपको बता दिया। रामः, एक बार हम शब्द बोल देते हैं, रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान। यहाँ पर रामाण नहीं बनेगा, पदांत से निषेध करेगा। रामेण यहाँ पर पदांत से निषेध नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, कि पदांत, पदांत मतलब पद के अंत में नकार को णकार नहीं होता है, तो यहाँ पदांत के अंत में क्या है, नकार नहीं है, नकार के परे अकार है, अतः यहाँ पर जो नकार है उसको णकार हो जाएगा। रामेण, रामाभ्याम, रामैहि, अतो भिस, इसके सहायता से भिस के स्थान में ऐस कर देंगे, ऋतु विसर्गः रामैहि। रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः। अब रामाणाम ये हम कल देखेंगे। तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया है। यहाँ तक किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप स्वयं देख लीजिएगा, ठीक है। कि आपके पास कोई परेशानी नहीं, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब विद्वान हैं, ठीक है। तो आज की कक्षा हम यहीं रखेंगे।